नमस्ते। स्वागत है आपका श्रीमद् भगवत गीता के आज जो हमारा यह द्वितीय अध्याय का अनुवाद चल रहा था उसमें हम आज 61वें श्लोक से लेकर के 72 72वें श्लोक तक बात करेंगे, जिसमें प्रज्ञा की स्थिति और मोक्ष के मार्ग के बारे में भगवान कहते हैं अर्जुन को। और आइए, अंतिम ये अध्याय का अंतिम श्लोक है, तो आइए ध्यान से अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहला श्लोक भगवान कहते हैं कि स्थिर बुद्धि का रहस्य क्या है। तो कहते हैं, तानि कर्माणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पदच्छेद देखिए, तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत मत्परः वसे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि इन्द्रियाणि संयम्य मत्परः युक्तः आसीत् यस्य इन्द्रियाणि वशे सन्ति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मनुष्यः सर्वाणि इन्द्रियाणि निग्रह्य मयि मनः स्थापयेत्। इत्युक्ते सर्वाणि इन्द्रियाणि कच्छपस्य स्वरूपेण किं वशं स्वेच्छया अन्ते स्थापित्वा मयि मां मनसि स्थापयेत्। तस्य इंद्रियाणि वशे भवन्ति तस्य बुद्धिः स्थिरा भवति। मतलब मनुष्य को चाहिए कि वह सभी इंद्रियों को वश में करके मुझे, मतलब परमात्मा में युक्त होकर के उपस्थित हो, क्योंकि उसकी इंद्रियां जो है वो वश में होती हैं, और इंद्रियों के वश में होने से ही बुद्धि भी क्या होगा, वश में होगा। अब आगे कहते हैं, पतन का आरंभ और आसक्ति कामना कैसे होता है। देखिए, ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामात् कामात् क्रोधोऽभिजायते। भगवान यहाँ पर बहुत अच्छी बात करें कि इससे पहले अभी भगवान ने कहा कि मुझे ही स्थापित कर लो, और अब कह रहे हैं भगवान कि अगर मुझे नहीं स्थापित करोगे तो क्या होगा। वहां पे कहता है ध्यायतो विषयान् पुंसां, अगर मुझे ध्यान नहीं करोगे तो विषयों का ध्यान करोगे। तो कह रहे हैं, ध्यायतः विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते। अन्वय देखिए, विषयान् ध्यायतः पुंसः तेषु संगः उपजायते संगात् कामः संजायते कामात् क्रोधः अभिजायते। बहुत अच्छी बात भगवान कहते हैं कि यह मनुष्य विषयान् इच्छति तेषु आसक्ति भवति आसक्ते इच्छा उत्पद्यते इच्छा भंगात् मोह क्रोधा जायते। क्या होता है कि किसी भी विषयों का जब आप निरंतर चिंतन करते रहते हैं तो उस विषय को पाने की इच्छा हमें होने लगती है, ठीक है। और जब आसक्ति होने से विषय की पाने की इच्छा उत्पन्न होती है, और जब वो उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते, उस कामना में हमें जब बाधा आती है, तो उस बाधा को आने से क्या उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। आगे भगवान कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान बहुत अच्छी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रोधात् विवेकः नाशः भवति विवेकनाशात् स्मृति भ्रमः जायते ततः बुद्धिनाशः भवति अन्ते मनुष्यः पतति। देखिए ध्यान से, बहुत बहुत अच्छा चक्र यहाँ पर बता रहे हैं भगवान। कह रहे हैं कि विषय का चिंतन, आसक्ति। सबसे पहले तो हम विषय का चिंतन करेंगे, विषय के चिंतन से हमें विषय में आसक्ति होती है, और आसक्ति होने के बाद में कामना होता है। कामना यदि पूर्ण नहीं हो तो हमें क्या आता है, क्रोध आता है ना। तो और क्रोध से क्या होता है, क्रोधात् सम्मोह, क्रोधात् भवति सम्मोह, और सम्मोह से स्मृति भ्रम, और स्मृति भ्रम से जब स्मृति हमारा भ्रमित हो जाता है तो बुद्धिनाश, बुद्धि क्या होता है, नष्ट हो जाती है, और बुद्धिनाशात मनुष्य पतति, पतन हो जाता है। देखिए, क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है, मतलब मोह उत्पन्न होता है, और जब मोह उत्पन्न होता है तो स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति के भ्रम से मोह रूपी जो बुद्धि है उसका नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य क्या, आध्यात्मिक पतन हो जाता है। मनुष्य मरता नहीं है, प्राणात् प्रणश्यति, प्रणश्यति मतलब मनुष्य मरता नहीं है, यहाँ पर आध्यात्मिक पतन हो जाता है। भगवान ऐसा कहते हैं। आगे क्या कहते हैं भगवान, रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्
आत्मवस्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। रागः द्वेष युक्तः तु विषयान् इंद्रियैः चरन् आत्मवश्यैः विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। रागद्वेष युक्तः विधेयात्मा आत्मवश्यैः इंद्रियैः विषयान् चरन् प्रसादम अधिगच्छति। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य रागद्वेष सन वशी वस वसे वसस्थितेन्द्रियैः विषयेषु व्यवहारं करोति सः अंतः शांतिं प्राप्नोति। परंतु वश में किए हुए मन और राग द्वेष से रहित जो वश में हुई इंद्रियां हैं उसका जो विषय का उपभोग करता है वही आत्म संयम पुरुष अंतःकरण को प्रसन्न करके परमात्मा को प्राप्त होता है। कहने का अर्थ यह है कि प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि मनुष्य जब प्रसन्न होता है तो समस्त जो दुख होते हैं उसको क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं। और दुख के नष्ट होने से क्या होता है, मनुष्य चंचलता को त्याग देता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। और बुद्धि क्या हो जाता है, परमात्मा को शीघ्र मतलब परमात्मा में स्थिर होने लगता है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। बहुत अच्छी बात भगवान कहते हैं कि अयुक्त अगर है तो उसमें बुद्धि का अभाव होगा, बुद्धि का अभाव होगा तो परमात्मा का ध्यान का अभाव होगा, और जब परमात्मा का ध्यान का अभाव होगा परम सुख का अभाव होगा तो सुख का भी अभाव हो जाएगा। देखिए, अशांतस्य कुतः सुखम मतलब जो व्यक्ति भीतर से ही अशांत है उसको कैसे सुख की प्राप्ति हो सकेगा, कभी नहीं प्राप्त हो सकता। मतलब यदि जिस व्यक्ति के मन जो है वो वश में नहीं है तो निश्चयात्मिका जो बुद्धि है वो बहुशाखा अनंताश्च हो जाएगी, इसीलिए वह परमात्मा को ध्यान नहीं कर पाएगा। और जब परमात्मा को ध्यान नहीं कर पाएगा तो नचा युक्त से भावना नचा भावयतः शांति, तो उसे जब ध्यान नहीं कर पाएगा तो शांति की प्राप्त होंगी। और अशांत से कुतः सुखम, जब शांति ही नहीं प्राप्त होगा तो जो व्यक्ति पहले से ही शांत नहीं है उसको भगवान का या उसको सुख कहां से प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त हो सकता। आगे कहते हैं भगवान कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाम अम्भसी। अंभसी मतलब जल, यह जो संसार है नौका, यह हमारा मनुष्य का जीवन। और वायु, जब आप संसार मतलब अंभसी, जैसे समुद्र में जो नाव होता है ना, प्रचंड जो वायु होता है उससे क्या होता है, अपने आप बहा करके ले जाती है, मतलब वहां पर हमें चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार से जो विषय हैं, विषय हमारे इंद्रियों को क्या करता है, अपने आप से मतलब कि हर लेकर के खुद से लेकर इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोन विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से चलती हुई नाव, जब वायु का तेज जल में अगर नाव चल रही है और वायु का तेज बहाव आए तो वो क्या करती है, लेकर के चली जाती है उस नाव को, भले ही कैसे भी चल रहा हो। पर उसी प्रकार से मन भी क्या होता है, हमारे इंद्रियों को, हमारे बुद्धि को लेकर के चला जाता है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं। आगे कहते हैं तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसीलिए हे महाबाहु तुम बाहरी शत्रु से तो जीत करके, मतलब महाबाहु मतलब बाहरी शत्रु से जीत तो जाओगे ही, परंतु जो आंतरिक इंद्रिय वाली जो वो है ना, जो गुप्त शत्रु छिपे हुए हैं, उनसे भी तुमको जीतना पड़ेगा। अतः तुम इन इंद्रियों को पे भी क्या करो, पूर्ण नियंत्रण स्थापित करो। भगवान यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए, यहाँ पर शिक्षकों के लिए, यहाँ पर अभिभावकों के लिए भी यही शिक्षा देते हैं कि इंद्रियों पे निग्रह को प्राप्त करो। मतलब जब तक तुम उसको बहुत अच्छे से अपने रस रूप गंध इत्यादि, हाँ जो भी रस रूप गंध इत्यादि को जब तक तुम सभी प्रकार से रोक नहीं देते हो तब तक तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती है। ये भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी
यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा, ध्यान से समझिएगा कि संसारियों के लिए क्या होता है, रात्रि, मतलब सामान्य जीव आत्मा परमात्मा का सत्य के प्रति सोए हुए हैं, और संयमी लोग जो होते हैं इसी आध्यात्मिक सत्य में जागता रहता है। जो संसार है उनके लिए दो जो भोग है, सामान्य मनुष्य के लिए क्या है, भोग माया इत्यादि वो जाग रहा है, परंतु जो तत्वदर्शी है उनके लिए तो रात्रि और दिन कोई सब क्या होता है, समान रूप से होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम दो प्रकार के लोग हैं, एक तो जो सांसारिक लोग हैं, वो भी जागता है वो भी सोता है, और एक है जो केवल और केवल परम तत्व को प्राप्त, या यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। एक तो मुनि है, उनके लिए रात में जगना या दिन में सोना सब व्यर्थ है। इस प्रकार से भगवान यहां पर कहते हैं, मतलब दोनों प्रकार से बनो। आगे कहते हैं भगवान कि आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठा समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्त कामः प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न काम कामी। जैसे चारों ओर से नदियां निरंतर जल को ला करके समुद्र में क्या करती हैं, गिरा देती हैं, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते हैं, वह अपनी जगह पर अचल रहते हैं। वैसे ही संयमी पुरुष जो होते हैं सभी इच्छाओं को अपने भीतरी तो प्रवेश करते हैं, परंतु मन में किसी भी प्रकार का विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता है। वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त कर लेता है, न कि कामनाओं के पीछे वाले भागने वाले कामी व्यक्ति। आपने देखा होगा नदी चल करके आती है समुद्र के पास में, समुद्र नहीं जाता है कभी भी, समुद्र तो अचल है, स्थिर है। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि तुम स्थिर हो, तुम्हारे अंदर सारे गुण आएंगे, परंतु तुमको हमेशा स्थिर रहना, चाहे जब भी कुछ भी आए हमेशा स्थिर रहना। और जब वह स्थिरता तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाएगी तभी तुम शांति रूपी कहलाओगे, तभी तुम एक मुनि कहलाओगे। स्थिर मुनि उच्चते, मुनि कहलाओगे तभी, भोगों और कामना करने वाला व्यक्ति नहीं। इस प्रकार से भगवान कहने की कोशिश करते हैं। आगे कहते हैं भगवान कि विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशान्तिमधिगच्छति। निस्पृहः मतलब किसी भी सांसारिक सुख की चाह नहीं रखने वाला, निर्ममः ममता रस से रहित, मतलब ये मेरा है, ऐसी आसक्तियों से मुक्त, और निरहंकारः मैं इसका भाव का नाश, अहंता का भाव का शून्यत्व, मतलब मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग दे, मतलब इच्छा को त्याग दे, ममता को त्याग दे, अहंकार को त्याग दे, वही सशांति मधिगच्छति, वही वास्तविक शांति है। स एव शांति प्राप्त होती। आगे भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं अंतिम में कि एषा ब्राह्मी स्तः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्राह्मी स्थित मतलब ब्रह्मा को प्राप्त करने वाला, ब्रह्म को प्राप्त करने वाली स्थिति, ये जो दिव्यता है ना, ये दिव्यता जिसको प्राप्त हो जाता है वो संसार के मोहजाल में नहीं फंसता है, वो अंत में यानी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, ब्रह्म मतलब कि जो परम पद है, जो मोक्ष का है, वही प्राप्त कर लेता है, उसी को ही प्राप्त हो जाता है जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने जीवन को जीता है। और इसी के साथ हमारा यह श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवाद सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय, और ये जो अंतिम अध्याय मतलब कि अंतिम ब्रह्म श्री कृष्ण ब्रह्म विद्या जो है हमारा, इसका अंतिम निरूपण किया गया। और काफी सारे वीडियो आपको और भी देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और मैं आपसे बिल्कुल कहूंगा कि श्रीमद् भगवत गीता और संस्कृत की जो पावन एक सीरीज चल रही है हमारे द संस्कृत मेंटर यूट्यूब चैनल पे, प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मित्रों के साथ में शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो और बहुत अच्छे रहें आप। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।